बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न था कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, या रक्षाबंधन का प्रारंभ कब से हुआ। आपको मैं बता दूं कि भारत में जो भी पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, बहुत प्राचीन काल से मनाए जा रहे हैं। और विशेष करके भारत के 4 पर्व, चाहे वह रक्षाबंधन हो, चाहे वह दशहरा हो, चाहे वह दीपावली हो या फिर होली हो, यह बहुत काल से, प्राचीन काल से ही ये 4 पर्व मनाए जाते आ रहे हैं। तो उन्हीं में एक जो विशेष पर्व है वह है रक्षाबंधन, या इसे हम श्रावणी महोत्सव भी कहते हैं। तो रक्षाबंधन का प्रारंभ कब से हुआ यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। विशेष रूप से यदि हम देखें महाभारत काल में एक कथा हमको प्राप्त होती है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किए, शिशुपाल को 100 गलतियों को माफ करने का वरदान भगवान कृष्ण ने दिया था। यह 100 गलती करेगा मैं माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद नहीं। और जब उसकी 100 गलती पूरी हो गई युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया शिशुपाल का वध करने के लिए। और सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करने के बाद जब उनकी उंगली में आकर टिका तो उनकी उंगली से थोड़ा सा रक्त बहने लगा, उंगली हल्की सी कट गई। और यह कष्ट उनके पास खड़ी द्रौपदी सहन न कर पाई, जिसे हम पांचाली के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान कृष्ण की जब उंगली कट गई तो द्रौपदी वहाँ खड़ी थी और उसने अपने आंचल का अग्रभाग फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगलियों पर लपेट दिया। तो एक बात विशेष रूप से जानिए, भगवान और भक्त में यही अंतर है। हम लोग थोड़ा सा अगर प्रभु को याद करते हैं ना, प्रभु बहुत ज़्यादा याद करते हैं। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने एक बहुत ही उच्च बात कही है अपने स्वर वेद में, याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवंत, अधिक याद प्रभु करते हैं जो थोड़े कर संत। जब हम याद करते हैं ईश्वर को, प्रभु को, तो प्रभु क्या करते, ईश्वर क्या करते, या और द याद बना तो क्या करते, द को आगे करके या को पीछे ढकेल देते तो दया बन जाती है। प्रभु क्या करते, जब हम उनको थोड़ा सा याद करते हैं ना तो हम पर दया की बरसात कर देते हैं, कृपा की बरसात कर देते हैं। याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवंत। वही हुआ द्रौपदी के साथ। द्रौपदी ने जो अपने आंचल का अग्रभाग फाड़ करके कृष्ण के उंगलियों में बांधा था, वह एहसान भगवान कृष्ण कभी भूले नहीं थे। और कौरवों के सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने भ्रातृ प्रेम को दर्शाया और अपने कर्तव्य को दिखाया कि तुमने अपना आंचल फाड़ करके जो मुझे बांधा था, आज उसी धागे का मोल मैं चुका रहा हूँ तुम्हारी साड़ी का पल्लू बढ़ाते हुए। एक ये कथा। दूसरी कथा जो पौराणिक काल में हम लोग सुनते हैं, एक मंत्र भी ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जो पौराणिक आचार्य हैं या जो भी आचार्य यज्ञ इत्यादि कराते हैं, तो यज्ञ के बाद आप देखते होंगे आपके हाथों में कलावा बांधा जाता है, मौली बांधा जाता है, और उस समय आचार्य एक मंत्र पढ़ते हैं। वह मंत्र क्या है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनाम रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा, जिसके द्वारा राजा बलि को बांधा गया। दानवेंद्रो महाबला, यह विशेषण हो गया। दानवेंद्र मतलब दानवों का इंद्र, दानवों का स्वामी, और महाबला महान पराक्रमी बलि। तो राजा बलि को जिस सूत्र के द्वारा बांधा गया, उसी के द्वारा त्वाम प्रतिबद्धनाम, मैं आपको भी बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ।
रक्षे माचल माचल, यह सूत्र आपकी रक्षा करे। माचल माचल, आप अपने धर्म से कभी च्युत न हो, आप अपने धर्म से कभी अलग ना हो। तो दूसरी जो कथा है वह यही है। एक बार जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण किए, राजा बलि से 3 पग में पूरा तीनों लोक और उसका पूरा शरीर सहित नाप लिए, राजा बलि उनके अधीन हो गया। तब उसने निवेदन किया कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लो। बलि ने कहा कि जी जरूर मांगना चाहूँगा। भगवान ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा कि प्रभु मैं आपका नित्य प्रति दर्शन चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि मैं जब तक सोऊं, ठीक है, लेकिन मैं जब जगूं तो प्रथम दर्शन मुझे आपका ही मिले। ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जब भी अपनी निद्रा से उठूं आपका ही दर्शन हमें हो। प्रभु तो दयालु होते, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जाओ, तुम्हें दे दिया। अब दे दिया तो बंध गए मतलब क्षीर सागर छोड़ करके उनको पाताल लोक में रहना पड़ा, राजा बलि के राज्य में रहना पड़ा। जब भी वो निद्रा खोले उनके सामने लक्ष्मी जी परेशान हो गई, नारद जी से उपाय पूछी कि नारद बताओ कि क्या करें कि विष्णु जी फिर से वापस आ जाएं। नारद जी ने उपाय सुझाया, आप एक काम करो, आप राजा बलि के पास जाओ। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि उसको आप जो है भाई बना लीजिए। जब आप उसको भाई बना लेंगी, भाई का मतलब क्या है? भय का हरने वाला, भय का हरण करने वाला। सभी बहनें ये जान लें कि भाई मतलब जो हमारे भय का हरण करने वाला हो, हमारे भय को दूर करने वाला हो, वह भाई है। तो लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री का भेष बना करके राजा बलि के दरबार में गई। उन्होंने बलि से याचना की कि मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बलि ने कहा कि यहाँ जो आया वो खाली नहीं जाता है, आप बताइए क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, हमें भाई चाहिए। बलि ने कहा कि भाई नहीं है तो ये भाई आपके लिए हाजिर है, आज से मैं आपका भाई हूँ, आप बताओ क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपको भाई मान लेती हूँ, लेकिन आपको मुझे भी आश्वस्त करना होगा कि आपने बहन मान लिया है, जो मैं मांगूंगी वह दे दोगे। बलि ने कहा कि जब बहन मान ही लिए तो मांग लीजिए, क्या मांगना है। उन्होंने कहा कि जो पहरेदार बना के यहाँ विष्णु जी को रखे उनको छोड़ दो, तो हमारे पति हैं और सबसे पहला कर्तव्य भाई का यही है कि अगर बहन का पति कहीं परेशानी में है या बहन कहीं परेशानी में है तो उसकी रक्षा करें। हमारे पति हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारा कैसे चलेगा, इसलिए हमारे पति को भेजो हमारे लोक में। बलि ने कहा कि ठीक है, आप इनको ले जा सकती हैं। उसी का उद्धरण जो पुरोहित लोग हैं बांधते हैं रक्षा सूत्र, तब देते हैं येन बद्धो बलि राजा। जिस सूत्र के द्वारा या जिस वचन के द्वारा राजा बलि को बांधा गया, राजा बलि बंधने के लिए तैयार हुए, तेन उसी के द्वारा त्वाम आपको प्रतिबद्धनामि, मैं पुनः बांधता हूँ। एक बार तो बंध चुका बलि, अब दूसरी बार हम बांधने आए हैं आपको। और रक्षे माचल माचल, यह सदैव आपकी रक्षा करे। बहनें ये कामना करती हैं कि हे भाई भैया, ये जो रक्षा सूत्र मैं बांध रही हूँ ये साधारण मत समझो, ये सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। इस भावना से बांधती हूँ, इसको सदैव बांध कर रखना। और यदि दूसरे अर्थों में लूँ तो भाई कहता है कि रक्षे माचल माचल, अरे बहन तुम मुझे बांध रही हो अपने प्रेम के डोर में ना, तो रक्षे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सर्वत्र रक्षा करूंगा। माचल माचल, चिंता मत करो, ये मत सोचो कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कोई भाई नहीं है दुनिया में जो बहन को मझधार में छोड़कर चला जाए। सबसे अच्छा प्रेम और सबसे सच्चा प्रेम अगर दुनिया में है तो भाई बहन का ही है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन प्रेम जो आंतरिक प्रेम है वह भाई बहन का ही है। तो भाई बहन का यह त्यौहार
आप सभी के लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी से विदा लूँगा। आशा करूँगा कि हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी हमारे इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को, आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आप सभी तक पहुंचती रहें। और विशेष मैं आपको बता दूं कि मैं सदैव अपनी जो वीडियो है भारतीय संस्कृति पर, हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो अध्यात्म धारा है भारत की, उसी पर मैं वीडियो बनाता हूं। और यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें विशेष विषय आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन विषयों पर भी कुछ न कुछ नए ज्ञान के साथ, अपने चिंतन के साथ, अध्ययन के साथ, स्वाध्याय के साथ, हमारे ऋषियों और महर्षियों का उदाहरण देते हुए मैं उन वीडियो को बनाकर आप सभी तक प्रस्तुत कर सकूं। नमो नमः। सबको सादर प्रणाम।